चलिए देखिए विद्यार्थियों मित्रों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पुस्तक है, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। और पहले चैप्टर का शीर्षक है वास्तविक संख्या, यानी कि पहले चैप्टर में हमको वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ टॉपिक को समझने होंगे। चलिए देखो सीधा हम चैप्टर पे आते हैं। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10, प्रश्नावली 1.1 और कक्षा 10 है गणित। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। मतलब एचसीएफ ज्ञात करने की जो सिंपली मेथड है उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे पहला है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो इसका सलूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बस सिंपल सा काम है। छोटा संख्या कौन, इसमें छोटा संख्या 135 और बड़ी संख्या 225 है। तो 135 से 225 को हम डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार में, 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाते हैं, यानी कि 135 का 1 बार भाग ले जाएंगे, 1 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब माइनस कर रहे थे, 5 में से 5 0, 12 में से 3 गया 9, 90 आ गया। फिर इस नए शेषफल से पहले वाले भाजक को भाग देंगे। नया शेषफल क्या है, 90, यानी कि शेषफल से फिर 135 को डिवाइड करना है। तो लिखेंगे फिर 90 से 1 बार में ये डिवाइड होगा और बचेगा कितना, 5 हो गया, 13 - 9 हो गया 445। और फिर इस रिमाइंडर से इस शेष से इस भाजक को फिर से डिवाइड करेंगे। तो 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, 45 दूना कितना हो गया 90। और जो लास्ट स्थिति में जिस कंडीशन में शेषफल 0 आए तो उस स्थिति का जो भाजक होता है वह एचसीएफ कहलाता है। तो हो जाएगा अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले 225 को हमने क्या लिखा, 135 गुणे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, प्लस 90 लिख दिया। फिर 90 वाले को देखो 135 को क्या लिख रहे हैं, फिर 135 बराबर क्या हो जाएगा, 135 बराबर हो जाएगा 90 गुणे 1 प्लस 45 हो गया, 90 गुणे 1 प्लस 45 हो गया। फिर देखिए 90 बराबर क्या हो गया, 90 बराबर रिमाइंडर हमेशा यहाँ लेना है, 135 यहाँ, फिर 90 से भाग देना है। फिर कितना हो गया आपका, 90 हो गया, 90 से लिखेंगे क्या, 45 गुणे 2 प्लस 0 लिखेंगे। तब बताइए ऐसी स्थिति में क्या है, शेषफल 0 है। तो जिस स्थिति में शेषफल 0 आता है वही आपका मासा कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर कितना हो गया आपका, 45 हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इस तरीके से इसको सॉल्व करना। एक बार फिर से देखिए, पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। सबसे पहला काम क्या है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 135 छोटा है, 225 बड़ा, तो 135 से 225 को विभाजित करेंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में गया, 90 बच चुका। फिर 90 से 135 को विभाजित करेंगे, 1 बार में भाग जाएगा। फिर 90 माइनस कर देंगे 135 में से, तो 45 बचेगा। फिर 45 से 90 को विभाजित करेंगे, 2 बार में जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में शेषफल 0 होता है उसी सिचुएशन का भाजक आपका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। यहाँ इसको थोड़ा सा और लॉन्ग मेथड में करना चाहें तो लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखो 225 बराबर क्या है, 135 गुणे 1 प्लस 90, यानी कि a = bq प्लस r से, ये कंडीशन हमारा हो जाएगा। 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90 हो गया। पुनः 135 को क्या करेंगे, 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर 90 बराबर हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस 0 हो जाएगा। इसलिए लास्ट स्थिति में आपका जो एचसीएफ है कितना है, 45 है। क्लियर है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है। पहले का दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखो इसका हल क्या हो जाएगा, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम, एचसीएफ के लिए सबसे पहला काम, छोटी संख्या कौन है 196, बड़ी संख्या कौन है 38,220। तो 196 से हम 38,220 में
भाग देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, देखो 196 2 बार ले जाएंगे तो लगभग ज़्यादा हो जाएगा, तो शायद 2 बार में, एक बार में, हाँ एक बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। माइनस करेंगे 12 में से 6 गया 6 बचा 7, 17 में से 9 गया 8 बचा, यहाँ पे बचा कितना 1, तो ये आ गया 186 आ गया, फिर 2 है, फिर इसको क्या करना डिवाइड करना, तो 196 से करीब ये जो है 9 बार जाएगा, तो 9 छक कितना हो गया 54 हो गया, और 9 छक 54 हो गया, और 9 9 81 5 86 हो गया, 9 1 9 9 8 कितना हो गया 17 हो गया। माइनस करेंगे 12 में से 4 माइनस कर देंगे 8 बचेगा, 5 15 में से 6 माइनस कर देंगे 9 बचेगा, 98 हो गया 900 यानी कि हो गया। फिर कितनी बार टेबल पढ़ेंगे इसका 5 बार, 5 36 5 9 45 3 48 5 1 5 4 9 आ गया। शेषफल क्या आ गया 0 आ चुका है, शेषफल हमारा 0 आ चुका है। तो क्या हो जाएगा आता है HCF बराबर हो जाएगा 196, क्या हो जाएगा 196, यानी कि जिस स्थिति में शेषफल 0 आता है उसी स्थिति के लिए जो भाजक होता हुआ है आपका शेषफल कहलाता है। अब देखो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, क्या आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल एंड लेस देन B, यही होता है। तो बताइए यहाँ पे भाजक कौन है, भाज्य आपका A कितना है 38,220 है, अथवा 38,220 बराबर क्या हो जाएगा, B का काम कौन कर रहा है 196 हो गया। कितना बार पढ़ा हमने पढ़ा 195 बार, गुणे 195, और शेषफल कितना बचा हुआ है 0 बचा हुआ। तो जिस स्थिति में शेषफल 0 बचता उसी स्थिति का भाजक आपका HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे HCF क्या हो गया, इसलिए HCF बराबर हो गया 196 हो गया आंसर। इसी तरीके से इसको ज्ञात करना था, तो इस तरीके से इसको हम ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इसी में है 867 और 225 का मासा ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन, पहले का ये दूसरा था और पहले का तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF याद करना। तो देखो इसके लिए क्या करना है, फिर से वही पुराना काम, छोटी संख्या को HCF के लिए, छोटी संख्या कौन है इसमें 255 है, बड़ी संख्या कौन है 867 है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करेंगे, 255 से 867 में भाग देंगे। तो पहले ध्यान दीजिए 5 ये करीब 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार भाग जाएगा, 3 पाँचे क्या हो गया 15, 3 पाँचे 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 102 हो गया। अब फिर क्या करना है 102 शेष बचा है, इस शेष से पुनः इस भाजक को विभाजित करना है, 255 हो गया, 2 बार लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, फिर माइनस करेंगे 1 और 51 हो गया। फिर क्या करेंगे इस 51 से इस 102 को विभाजित करेंगे, तो कितनी बार में भाग जाएगा 2 बार में जाएगा, 102 हो गया। फिर क्या हो गया ये माइनस हो गया, यानी कि देखो इस कंडीशन के लिए किस भाजक में शेषफल कब 0 आया, शेषफल इस कंडीशन में 0 आया, और इसका भाजक क्या है इसका भाजक है 55। तो क्या हो जाएगा आता है HCF बराबर हो जाएगा आपका 51, यानी कि जिस स्थिति में जिस कंडीशन में शेषफल 0 आता है उसी स्थिति का भाजक आपका HCF कहलाता है। यहाँ पे शेषफल 0 आया है तो भाजक कौन 51, इसीलिए HCF कौन हो गया आपका 51 हो गया। थोड़ा सा इसको और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू होता है BQ प्लस R वेयर R इज इक्वल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन B, ठीक है। यानी कि अब बताइए A का मान कितना है पहले स्थिति में 867 है, B की जगह पे हमने किसका इस्तेमाल किया 255 का, कितनी बार गुणा किया 3 बार, शेषफल कितना बचा 102 बचा। ये पहला चरण था, पहले चरण में क्या हो गया कि शेषफल 102 बचा हुआ, भाजक कौन है 255 है। दूसरे चरण में चलते हैं, 255 बराबर लिखेंगे 102 गुणे 2 प्लस 51, तो 255 बराबर हो जाएगा 102 गुणे 2 प्लस क्या हो जाएगा 51, शेषफल 0 है, अभी शेषफल 0 नहीं है। बताइए भाजक कौन है 102 है। फिर तीसरे स्टेप में चलते हैं, 102 बराबर क्या हो जाएगा 51 गुणे 2, 102 बराबर हो जाएगा 51 गुणे 2 और प्लस शेषफल कितना 0। बताइए शेषफल 0 है तो इसी स्थिति का जो ये 51 है भाजक जो होता लास्ट स्थिति का वही HCF कहलाता है। तो आता है HCF बराबर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होता है
और दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, मिटा दें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ वो कोई पूर्णांक है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या हो जाता है, मान लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक स्मॉल ए है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक स्मॉल ए है। अब किसके रूप में दिखाना भाई, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, b बराबर क्या लेते हैं, b बराबर 6 है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक स्मॉल ए तथा b बराबर 6 है। तो क्या कंडीशन है राइज होगा, देखो लिख क्या सकते हैं, आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या होता है, BQ+R होता है, जहाँ पर r का जो मान होता है 0 के बराबर, 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो यहाँ a बराबर क्या है, b बराबर 6 रखने पर, अतः b बराबर 6 रखने पर, तो b की जगह पर अगर हम 6 रखेंगे तो क्या कंडीशन है राइज होगा, a बराबर हो जाएगा, b की जगह पे 6 लिखेंगे तो 6q+R हो जाएगा। और यहाँ r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा है और b की जगह पे क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो देखो संबंध एक से समीकरण या संबंध बोल सकते हैं, संबंध एक से क्या निकलेगा, r के संभावित मान, r के संभावित मान। तो r के क्या मान संभावित मान है, देखिए r का मान 6 से छोटा 0 के बराबर है, 6 से छोटा यानी कि 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। तो r के संभावित मान 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 r के संभावित मान आ चुके हैं। अब बताइए r के इन मानों को रखने पर, यहाँ पे जब मान रखेंगे r के भिन्न भिन्न मान, तो हमको r के कितने मान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान है। तो हमको a का कुल कितना मान प्राप्त होगा, a का कुल 6 मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो अतः r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+0 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 6q हो जाएगा। अब बताइए a बराबर क्या निकला, 6q निकल चुका है। r बराबर 1 पर, r बराबर जब 1 यूज करेंगे तब क्या मिलेगा, a बराबर 6q+1 हो जाएगा। अब r बराबर 1 पर इसी प्रकार अन्य मानों के लिए a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+2 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q+3 हो जाएगा, a बराबर क्या होगा, 6q+4 होगा। और देखो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि कितनी मान प्राप्त हुई है, ये आपका सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। तो विषम कौन कौन है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो लिखेंगे चूँकि 6q+2 तथा 6q+4 विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, सम संख्या है। 6q+2 तथा 6q+4 सम संख्याएं यह हैं, सम संख्याएं हैं। तो जब ये सम संख्याएं होगी तो बचा कौन, ये बच गया आपका विषम, और कौन बच गया 6q+3, और ये कौन बचा 6q+5। तो विषम जो बच गया वो क्या है, विषम। ये तीनों सम हो गए, तो जो तीनों बचे हुए हैं वो तीनों क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। तो जब विषम हो जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा, 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होगा, 6q+5 के रूप का होगा। बस इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए मिटा दी इसको पहले। तीसरा भी काफ़ी इंटरेस्टेड सवाल है, एचसीएफ से रिलेटेड है, दोनों नंबर का एचसीएफ ज्ञात करना है।
देखिए तीसरा है, तीसरे में दिया किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। तो सबसे पहले देखो इसमें लिखेंगे एक सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या। देखो पहले सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है? 616। कितना है? 616 है। और आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी संख्या है? 36 है। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। कितना है? 32 है। और ये पूछना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या यहाँ लिख सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या देखो, स्तंभों की अधिकतम संख्या दोनों का एचसीएफ होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या 32 और 616 की स्तंभों की अधिकतम संख्या 32 और 616 की एचसीएफ होगी। तो क्या हो जाएगा? अब निकालना क्या है? अतः दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, 32 से एक बार में जाएगा ये 32, यानी कि 11 में से 2 घटाएंगे 9, 5 में से 2 3 घटाएंगे 2, 29 हो गया। फिर 6 को बार कर देंगे और 9, यानी कि करीब जाएगा ये 8 बार में, नहीं 8 नहीं 9, 9 दूनी 18 हो गया, 9 त्रिक 27 1 28 हो गया। माइनस कर लेंगे 8 बचेगा बस। 8 से फिर 32 को डिवाइड कर लेंगे। 8 चौक क्या हो जाएगा? 8 चौक 32। ठीक है, तो इसमें यानी कि तो ये आ चुका है 8। तो अतः मासा क्या हो गया? अतः मासा या एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 जब हो गया तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। देखिए चौथा क्वेश्चन इसका है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या सिद्ध करना है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ हमको ये ध्यान देना है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, इस माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, सॉरी क्या है, हाँ धनात्मक पूर्णांक है केवल। माना कोई धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a है तथा b बराबर क्या मान लेंगे? यहाँ पर 3q के रूप में दिखाना, तो b बराबर मान लेंगे 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से तो क्या हो जाएगा? a बराबर क्या होता है? BQ+R होता है। और जहां R की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ी होती है और b से छोटी होती है। संबंध नंबर 1 हो गया। यहाँ पे हमने क्या मान रखा? a बराबर BQ+R, b बराबर 3 है, तो b बराबर 3 पर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 3Q+R हो जाएगा, जहाँ r की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ी है और जो है 3 से छोटा है। तो बताइए r के संभावित मान देखो, इसका क्या मतलब है? r का मान 3 से छोटा है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा है। तो 3 से छोटा है तो होगा क्या? r का मान है भाई 3 से छोटा, यानी कि 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। तो r के संभावित मान क्या निकल करके आए? r के संभावित
संभावित मान क्या क्या निकल करके आए हैं, आपका 0, 1 और 2 निकलेंगे। तो इन मानों को संबंध 1 में रखने पर, संबंध 1 इसको ना मानते हुए इसको मानते हैं संबंध 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, संबंध 1 से a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 3q हो गया। फिलहाल हमको मतलब किस चीज़ से, हमारा काम है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना, तो बताइए a वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 9q स्क्वायर बनेगा। और 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू क्यू स्क्वायर, सॉरी 3 इंटू 3q स्क्वायर लिखते हैं। और 3q स्क्वायर को अगर हम यम लिख दें अगर, तो 3m हो जाएगा, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या है, यम रखा गया है, 3m के रूप में हो गया। अब r बराबर क्या लेते हैं हम, 1 पर, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 1 पर a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। हमको क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है, तो a का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6q प्लस हो जाएगा 1। अब इसमें देखो क्या करना है, यहाँ से दोनों जगह से हम 3 कामन ले लेते हैं, 3 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3q स्क्वायर और प्लस 2 बचेगा, सॉरी प्लस 2q बचेगा और प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसको हम 0 यम मान लें, अगर हम देखो साइड से, यदि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू यम हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि क्या निकल करके आया, r बराबर 0 पर 3m के रूप का, r बराबर 1 पर ये जो 3m प्लस 1 के रूप का हो गया, 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। अभी कौन सा मान बचा हुआ, 2 बचा हुआ है, तो r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। वर्ग करेंगे तब क्या बनेगा, ये 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, दैट्स इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6 यानी कि 12q प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1, 4 को हम ब्रेक कर दे रहे हैं, 3 प्लस 1 3 के मल्टीपल में। अब 3 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या बचेगा, 4q बचेगा, प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 1 हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर हम m पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 3m प्लस 1, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू क्या है, यम है। तो क्या देख रहे हैं, देखने को मिल गया कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m के रूप का है और 3m प्लस 1 के रूप का है, और जो है 3m प्लस 1 के रूप का है, तीनों रूप का है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होगा। लिखेंगे एक वाक्य में, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होगा, इसी के साथ ये क्वेश्चन प्रूफ होता है।